हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की, जिसमें सीएम सैनी ने कहा कि ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो विकसित हरियाणा के विजन को मजबूत करेगा। 2047 तक हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में महिला, युवा, किसान और उद्योग सभी का विशेष ख्याल रखा गया है। सीएम सैनी ने दावा किया कि ये बजट व्यापक सलाह मशवरा के बाद तैयार हुआ है और इससे नॉन स्टॉप हरियाणा को नई गति मिलेगी। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करोड़ की पॉपुलेशन गया है, तो बजट में हरियाणा के वर्ष 2026-27 का आम बजट आज हरियाणा विधानसभा में पेश हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिनके पास हरियाणा वित्त विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने इस बजट को जो है पेश किया गया। इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी के कार्यकाल का लगातार 12वां बजट और आपके कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया है। करीबन 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पे विकसित हरियाणा 2047 का भी टारगेट रखा गया है। तो बजट में क्या कुछ खास रहेगा कि हम 2047 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बन जाएंगे? देखिए, हमने विजन डॉक्यूमेंट आदरणीय अमित शाह जी ने पिछले दिनों पंचकुला से उसको लॉन्च किया था और हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ पिलर्स रखे हैं कि इस पिलर के आधार को हम मजबूत करते हुए विकसित हरियाणा की तरफ गति से बढ़ेंगे। ये बजट भी उस विकसित हरियाणा में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत में उन्होंने 4 पिलर्स दिए। उन्होंने एक कहा किसान को सशक्त करना, महिलाओं को सशक्त मजबूत करना, युवाओं को मजबूत करना और गरीब का उत्थान करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन 4 पिलरों को अगर हम सशक्त और मजबूत करेंगे तो ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसी दिशा में ये बजट हमने आज प्रस्तुत किया है। मुझे खुशी है कि हमने अलग अलग स्टेक होल्डर से जाकर के बात किया, उनसे सुझाव लिए, महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एआई चैट बॉट के माध्यम से भी हमने लोगों को आमंत्रित किया, उन्होंने उसके माध्यम से सुझाव दिए, ईमेल के माध्यम से सुझाव दिए। उन सब सुझावों को हमने इसमें शामिल किया और मुझे खुशी है आज ऐतिहासिक बजट 2,23,000 करोड़ रुपए का प्रस्तुत हुआ, जो नॉन स्टॉप तीव्र गति से वो धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार करेगी। और पिछले बजट का भी मैंने ब्यौरा दिया है। जब मैंने पिछला बजट प्रस्तुत किया था 2,05,000 करोड़ रुपए का, उसका 98% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने जो अपने बयान जारी किए उसके अनुसार कहना है कि हरियाणा को कर्जवान कर दिया है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 5.5 लाख करोड़ का जो कर्ज कहीं ना कहीं हो जाएगा। वहीं अगर सरकार के डॉक्यूमेंट भी देखें तो उसमें भी चालू वित्त वर्ष जो आगामी वित्त वर्ष के आखिरी तक 3,91,000 करोड़ का कर्ज जो है कहीं ना कहीं एस्टिमेट किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष घोर निराशा और हताशा में है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। मैंने हाउस के अंदर बताया है कि उनके समय में जो विंडो होती है लोन लेने की, उससे हम क्रॉस नहीं कर सकते। उसके नजदीक कांग्रेस के समय में कर्ज ले लिया था, उसके नजदीक पहुंच गए थे। हमने हर वर्ष उसको कम किया है, लगातार कम करें। अब भी मैंने लक्ष्य रखा है कि हम अगला जब मैं बजट पेश करूंगा तो 2.66 तक का लक्ष्य हमने रखा है। हम लगातार उसको कम कर रहे हैं और विकास कितनी गति से हो रहा है लोग देख रहे हैं। सारी सुविधाएं, योजनाएं आज आगे गति से बढ़ रही हैं। आज विकसित हरियाणा विकसित भारत में अपनी मजबूत भूमिका रखेगा। ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने आज विधानसभा में पेश किए गए बजट के ऊपर जो अपनी चर्चा रखी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच में किस तरह का मुकाबला देखने को मिलता है।